दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा। तो दोस्तों आज 12 जून है, अभी तक एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर एंट्रेंस के लिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होता है, देन काउंसलिंग की प्रोसेस और आपका एडमिशन होता है। ये सब आपको पता है। नॉर्मल ईयर में जब मतलब कोरोना वायरस नहीं था उसके पहले ईयर में जनरली आप जो 12th के पेपर देते थे जब हम लोग, तो मार्च में मतलब 15 से 20 मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता था और फॉर्म भरे जाते थे 15 अप्रैल तक। लगभग 15 मई को एग्ज़ाम हो जाता था और 10 जून तक जो भी है रिजल्ट आ जाता था और मतलब 30 जून तक काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन हो जाती थी। 1 जुलाई से नया सत्र चालू हो जाता, सेमेस्टर हम लोग का चालू हो जाता था। लेकिन पिछली बार कोरोना वायरस में जो एंट्रेंस थे वो काफ़ी लेट हो गए थे, मार्च में कोरोना आ गया था। तो पिछली बार को समझना होगा इस बार का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम कम होगा, इसकी जानने के लिए हमें पिछली बार को देखना होगा। पिछली बार कोरोना वायरस आया था और इस बार दूसरी वेव आई है। तो पिछली बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म हुए थे वो एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा लिए गए थे, लेकिन एग्ज़ाम हुए थे लगभग अक्टूबर में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 12-13 अक्टूबर को हुए थे। तो 12-13 अक्टूबर मतलब लगभग, और प्रोसेस काउंसलिंग की और लेट चली थी नवंबर दिसंबर, और लास्ट में जनवरी तक में एडमिशन हुए थे। और अभी 12 जून चल रहा है अभी लगभग। तो अभी पेपर हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, जो पहले कोरोना वायरस नहीं आता था तो मतलब दिसंबर में उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो जाते थे, हम लोगों के दिसंबर में। तो अभी पेपर हो रहे हैं, मतलब अभी जून में सेकेंड सेमेस्टर के पेपर चलते थे। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। एग्जाम फॉर्म जैसे आज 12 जून है, अभी जैसे कोरोना वायरस केस कम हो रहे हैं, तो अगर लगभग 15 जून को भी अगर एग्जाम फॉर्म आता है तो लगभग 1 महीना मिलता है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, एंट्रेंस मतलब एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो 1 महीना, जैसे अगर 15 जून को भी लगभग आता है तो 15 जून से 15 जुलाई तक तो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए रहेंगे। यूजी पीजी दोनों की बात कर रहा हूँ, साथ में फॉर्म आते हैं यूजी पीजी पीएचडी के, ठीक है। तो लगभग अगर 1 महीना भी दिया तो 15 जुलाई, फिर अगर सब सही रहा तो फिर आपका एग्ज़ाम लगभग 1 अगस्त से, मतलब ऐसा 15 जून से 15 जुलाई तक तो वो चलेगा। फिर उसके बाद 15 दिन की जो प्रोसेस रहती है उसके बाद लगभग एग्ज़ाम होता है। तो नॉर्मल 1 अगस्त मतलब तक एग्ज़ाम होगा और फिर रिजल्ट आएगा और फिर प्रोसेस चलेगी। तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, बाकी जब भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंट्रेंस एग्जाम कम होगा। देखिए अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, 1 महीना तो सबके लिए लगेगा ना फॉर्म फिल करने के लिए। दिया जाएगा कि सब जने अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करें, ठीक है, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म। तो 1 महीने के बाद 15 दिन और मान लीजिए, मतलब लगभग आप 45 दिन आज से मान लीजिए। तो आज कितनी जून है, आज 12 जून है, मतलब 3 दिन और मान लीजिए 15 जून को अगर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है एंट्रेंस फिल करने का, तो लगभग आपका एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि अगस्त में या जुलाई के लास्ट में हो सकता है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया तो अब एंट्रेंस एग्जाम का सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है या OMR सीट बेस्ड। तो जो आपका डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, OMR सीट होती है। आपने अगर कोई मॉडल स्कूल के या नवोदय वाले एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे OMR सीट पे 4 गोले भरने पड़ते हैं। एक आपको पेपर मिलता है पहले, तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा जैसे कि GST का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सही होगा और आपको एक गोला मिलेगा जिसे OMR सीट कहते हैं। 4 गोले में से एक आपको मतलब ABCD टिक करना पड़ता है, मतलब गोला भरना पड़ता है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती है और एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और गलत आप करते हैं तो आपका कोई नंबर कटता नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंट्रेंस एग्जाम में पेपर कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 200 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग होती कि नहीं, एक क्वेश्चन है तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। मतलब क्या होता है कि SSC लेवल एग्जाम होते हैं, RBI वाले एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जनरली, उनमें माइनस मार्किंग होती है। एंट्रेंस एग्जाम में इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, कहीं कहीं पर होती है, जैसे शायद BHU का जो एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग होती है एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट है क्या एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। जैसे आप 12th में हैं अभी और आप मैथ्स से हैं या किसी से भी हैं, आप सोच रहे हैं कि BA में भी अप्लाई कर दूँ और BSc में भी और BA BEd में भी, तो आप कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 12th मैथ्स से हैं, आप BA LLB में अप्लाई कर रहे होंगे और शायद BSc में भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप कर सकते हैं। 2 या 3 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद 3 कोर्स में अप्लाई किया था। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने में मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो देखिए अभी तो आपकी 12th का रिजल्ट भी नहीं आया होगा शायद, तो पहले तो फॉर्म भरा जाता है, बाकी मार्कशीट लगभग शायद 50% नॉर्मल रूल है और बाकी 5% का रिलैक्सेशन है। SC ST OBC OPWD लगभग 45% बारे में हो जाने चाहिए, मतलब वो हो जाता है ईजिली।
मतलब इसमें मिनिमम परसेंटेज की क्वालिफिकेशन काफ़ी कम है। उसके बाद आप एग्जाम बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है जनरली। मिनिमम परसेंटेज तो 50% और 45% चाहिए होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। जो एक वो पूरा एडमिशन प्रोसीजर आएगा अभी जब एंट्रेंस होगा ना, तो उसमें पूरा दिया रहेगा क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, एक काफ़ी क्वेश्चन आया है और आप नेट पर डाउनलोड कर सकते हैं ना, सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। आप डाल दीजिए नेट पर डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस, ठीक है। किसी भी आप सर्च इंजन पर डाल दीजिए, नेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं आपके डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस, ठीक है। उसमें आप जाएंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, वो क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस और पीजी सिलेबस। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, जैसे आप 12th के बाद जो एग्जाम देते हैं उन्हें अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं जैसे कि एमए वगैरह, एमए एमएससी, तो उनका सिलेबस के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा बीए का सिलेबस है, ये बीएससी का है, ये बीए एलएलबी का है, ये एलएलबी का है, तो आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप जब भी तो आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है एग्ज़ाम में। जैसे कि बीबीए है तो वहाँ बीबीए का एग्ज़ाम है तो क्या आता है, जैसे कुछ भी आता है, हमें XYZ ऑप्शन मानना हूँ, जैसे कि जीके आ रहा है तो उसमें लिखा रहेगा जीके आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश में भी थोड़ा बता देंगे कि एंटोनिमस आएंगे, साइनोनिमस, मतलब जैसे हिंदी में जैसे विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, तो हिंदी आएगी, जीके आएगी, किस प्रकार का जीके आएगा, सामान्य जनरल नॉलेज आता है या सामान्य इंग्लिश आएगी, सामान्य हिंदी आएगी, या जो भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा या रीजनिंग आएगी कि नहीं, मतलब ये जानना जरूरी है। जब आप जानेंगे जब तो आप वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे जब तो आप मार्क्स कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। लास्टली आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप एक क्वेश्चन भी सही कर देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम का लेवल कैसा होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल जनरली होता है और मतलब कट ऑफ अलग अलग जाती है, वहाँ की ये है डिपेंड करता है सीट्स पर, कट ऑफ सीट्स से बढ़ जाती है। तो आप लेवल का इससे समझ लीजिए, लेवल सबके सेम रहते हैं। बाकी जैसे कि बीए एलएलबी वगैरह हैं तो इनमें कम सीट्स रहती हैं, बीए में जैसे ज़्यादा हैं, बीए में शायद 645 के आसपास सीट्स रहती हैं और बीए एलएलबी में 40-45 सीट रहती हैं। तो एग्ज़ाम का लेवल तो सेम रहता है, लेकिन क्या हो जाता है कि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, सीट कम रहती है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, तो स्टूडेंट ज़्यादा प्रिपेयर कर जाते हैं। बाकी लेवल सब एग्जामों का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से जनरली नहीं आता है। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक पढ़ें। एंट्रेंस एग्जाम आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे आपके सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, तो ही आपको पढ़ना है। जैसे आप ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें मैथ रीजनिंग है ही नहीं, तो आपके लिए अपना सिलेबस को कवर करना है। आपके एग्जाम में जैसे मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है या जीके आ रहा है, तो आपको ये पढ़ना है लास्टली। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। बाकी अगर मार्केट में आपको कोई बुक मिले तो आप ले सकते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा स्पेशल, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जीके के लिए कोई भी जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ कितनी रहती है। हर बार कट ऑफ जनरली चेंज होती है। अब आप पिछली साल की कट ऑफ देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। जैसे कि इस बार बीए एलएलबी में काफ़ी कट ऑफ बढ़ गई थी, तो यह इस पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स मतलब ने अप्लाई किया है और पेपर का जो पैटर्न था या लेवल था वो टफ था या कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं। देखो एंट्रेंस एग्जाम तो पिछली बार भी हुआ था। सोचिए पिछली बार तो एप्लीकेशन फॉर्म शायद बहुत पहले भरवा लिए गए थे और एग्ज़ाम हुआ था लगभग अक्टूबर 13-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। मुझे क्लियर डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो बाकी 13-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अभी चल रहे हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के। तो आप सोच लीजिए एग्जाम जब पिछली बार हुआ था तो अभी भी होगा और अभी भी केस कम हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जरूर होगा। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के फॉर्म कब अप्लाई होंगे। यूजी और पीजी, मतलब यूजी पीजी पीएचडी तीनों कोर्सेज के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ही आते हैं। नेक्स्ट है कि घर बैठे एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो सकती है। घर बैठे आईएएस की जब प्रिपरेशन हो सकती है तो इसकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर आपने जो पढ़ा होगा 10th से 12th में आपने जो पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आते हैं। आप सिलेबस देखिए, जैसे किसी के लिए मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो ये सब आपने पढ़े होंगे। रीजनिंग नहीं जरूर आपने पढ़ी होगी, लेकिन जैसे मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़े होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने मतलब जनरली आप उसको नहीं जानते होंगे, आपने सब पढ़ा हुआ होगा। जैसे इंग्लिश आ रही है या किसी के कोर्स में जैसे बीए एलएलबी वगैरह में शायद हिंदी आती है, तो उसमें आपने वो सब पढ़ा हुआ है। जो आपने 10th 12th में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बस अपन लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम बन जाती है।
12वीं तक की पढ़ाई का कितना महत्व है एंट्रेंस एग्जाम में? 12वीं का यह महत्व है कि आपने 12वीं में जो जिस चीज़ को अच्छे से समझा हुआ है वो आपको बेनिफिट करेगी। अब आपकी मेहनत कम हो जाएगी। जैसे आपने 10th 11th 12th में या आपका पहले से हिंदी में संधि समास वगैरह बनते हैं, या इंग्लिश में एंटोनिमस साइनोनिमस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, या मैथ्स में आपके पास एवरेज के नंबर आप सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूलाज वगैरह याद हैं, 2 पाई आर स्क्वायर है, ये सब, या केमिस्ट्री के कुछ आपको याद हैं चीज़ें, तो ये सब आपको एंट्रेंस एग्जाम फ़ायदा करेंगी कि अब आपको प्रिपरेशन में थोड़ी मतलब आज ईजिली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये सब फ़ायदा करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपकी जो आपने पहले प्रिपरेशन की होगी 10th 12th में आपने जो स्टडी की है उस स्टडी के थ्रू आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, 100 में से लगभग 40-50 क्वेश्चन ईजी होते हैं, 20-30 मीडियम होते हैं, 10-20 क्वेश्चन ऐसे हार्ड होते हैं मतलब जो आपने 10th 12th में शायद नहीं पढ़े होंगे। तो जो 30-40 क्वेश्चन इजी होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपने उन्हें पहले 10th 12th की स्टडी में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि कई बार ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है जबकि कई बार कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाते हैं? ऐसा हर बार नहीं है। कारण यह है कि ज़्यादा परसेंटेज हों या कम, यह मैटर नहीं करता। आपको तो एक एग्जाम मिलेगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब आपने जितने ज़्यादा सॉल्व जिसने कर दिए वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे ये मैटर नहीं करता कि आपके 12th में 85% हैं या 55% हैं, चाहे 85 हो चाहे 55, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर है, जो जितने ज़्यादा सही कर लेगा वो लास्टली क्वालिफाई कर जाएगा। कारण यह है कि कुछ स्टूडेंट सिलेबस वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स पर इंग्लिश काफ़ी अच्छी बनती है तो अब इंग्लिश की थोड़ी एंट्रेंस एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 100 में से 100 ही क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अलग अलग, इसमें सिलेबस बटा हुआ रहता है। आप देखेंगे कि हिंदी के कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, मैथ के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, किसी बार कोई एंट्रेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स के आते हैं, मतलब वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे नेट से डाउनलोड करके। तो अब आप किसी पर इंग्लिश पूरी बन जाती है और उस पर हिंदी नहीं बनती है, हिंदी वीक है, तो 15 क्वेश्चन आए इंग्लिश के, 15 हिंदी के, 15 में से 15 आपने इंग्लिश की सही कर ली और हिंदी के नहीं बने तो आपका लास्टली वो हो जाएगा। क्योंकि है आप 12th तक जो एग्जाम देते हैं उससे अलग हो जाता है। कारण यह है कि 12th में तो मतलब आपको परसेंटेज खुद से बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लास्टली कट ऑफ फाइट करना है। कट ऑफ का मतलब आपको दूसरे वाले से ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है, एंट्रेंस में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उदाहरण के साथ बताइए। अब एंट्रेंस में क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन कुछ भी चल रहा है। अभी कहीं के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जैसे जो बाइडन बने हैं। अब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस एन.वी. रमन्ना बने हैं। ये जीके के लिए हैं। रीजनिंग में जनरल ये आ जाते हैं जैसे 5, 25, 125, तो फिर क्या आएगा, तो 625 आएगा, मतलब 5 के इंटू में, ठीक है। फिर जैसे 3, 6, 9, 12 इस टाइप के रीजनिंग में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन एंटोनिमस साइनोनिमस वगैरह के भी आ जाते हैं। सिलेबस में मेंशन होगा कि आपसे टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नॉलेज के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, राइट। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, या इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या स्पुतनिक वैक्सीन है किस देश की है, रूस की है स्पुतनिक वैक्सीन, राइट। नेक्स्ट है, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ एंट्रेंस से रिलेटेड। कारण यह है कि पिछली बार मेरे पास काफ़ी टाइम था और इस बार मेरे खुद अभी असाइनमेंट चल रहे हैं और मेरे पेपर भी आने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार वीडियो बनाई थी जब एग्जाम होने वाला था, फिर डेट बढ़ गई थी। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जब क्लियर हो गई थी कि 13 अक्टूबर से शायद लगभग डेट हुई, तो मैंने 10-15 दिन काफ़ी वीडियो बनाई थी। इस बार मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अभी एग्जाम फॉर्म मतलब आपका एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, कभी एग्जाम होगा, अभी से वीडियो तो मतलब, और मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम हैं और अभी असाइनमेंट की तो अभी भी चल रहे हैं। और मैं MPADPO से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा हूँ। MPADPO 5 साल बाद आया है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तो यह कारण है। नेक्स्ट है, 1000 क्वेश्चन स्टडी 16 प्रिंटेड फॉर्म में आने वाले थे और क्या वह पेड होंगे, कब आएंगे। तो इसका कारण यह है कि जब कोरोना वायरस जो मतलब कम हो गया था, जब मैंने सोचा था कि 1000 क्वेश्चन ऐसे बनाकर दूंगा स्टडी 16 मतलब अपन प्रिंट करवा लेंगे, लेकिन वो कुछ कारणवश प्रिंट नहीं हो पाए। और यहाँ पर जो स्टडी 16 पर जो वो टाइप करते हैं वो भैया करते हैं, वो भी नहीं थे, तो इस कारण ये नहीं हो पाया, तो ये अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर कहाँ अवेलेबल होंगे। पिछली बार के प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपने सिलेबस डाला, मैंने बोला कि नेट पर आप डालो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस, तो डाउनलोड हो गया। पिछली बार ऐसे पेपर अवेलेबल थे, इस बार इंटरनेट पर पेपर अवेलेबल नहीं है और इस बार पेपर मिल भी नहीं रहे हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आप जिस भी जगह रह रहे हैं, तो अगर किसी ने पिछली बार एंट्रेंस दिया है तो आप उनसे ले सकते हैं। और पेपर नहीं भी मिल रहा है तो घबराने की
कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली बार के जो कुछ पेपर आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, आप वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि आप सिलेबस तो आपको पता ही है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं आपको पता चल गया आपके सिलेबस में, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी कोई बुक में कर लीजिए, बुक हो आपके पास कोई, उससे प्रैक्टिस शॉट लगा लीजिए, या आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देख लीजिए समझने के लिए, या वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे, और भी अगर आपके कुछ डाउट हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही था कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। तो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, काफ़ी टाइम है, आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं, और 15 और 20 दिन में ही प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि आपने पहले सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे इंग्लिश वगैरह आपने पढ़ी हुई है, हिंदी वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। इंग्लिश हिंदी शायद मैंडेटरी है 10th 12th में आपके लिए, 12th में आप होंगे तो मैंडेटरी ही है, राइट। इसके अलावा जैसे मैथ वाले जो बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, 11th 12th में पढ़ी ही है मैथ फिजिक्स, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कारण यह है कि जो यह एग्ज़ाम होता है जो 12th एग्ज़ाम से, इस कारण अलग है कि पहली बात तो यह ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, राइट। 12th में तो आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन लिखते हैं और 6 में से चेक करने वाला 5 दे देता है, 4 नंबर 3 नंबर दे देता है। यहाँ पर फिक्स है, सही करोगे तो 2 मिलेंगे, गलत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा बात यह है कि आप 12th में आप खुद से कमिटमेंट करते हैं कि मुझे कितने % बनाने हैं खुद के, यार यहाँ पर आपको कट ऑफ भी देखना पड़ता है। यहाँ 200 मतलब 200 नंबर का पेपर है, आप 100 नंबर आए तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपको कट ऑफ अगर 100 गई तो आप सिलेक्ट हो गए, और कट ऑफ 101 गई आपकी 100 हैं तो आप सिलेक्ट नहीं हुए। यहाँ पर सीधा या तो सिलेक्ट या डिससिलेक्ट का काम चलता है, राइट। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, और बुक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आपको अपना सिलेबस कवर करना है, जो आ रहा है वो पढ़ना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।